जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के भाई लगातार मैसेज थे कि भाई मैथ्स हमें समझ में नहीं आता, मैथ्स के लिए कुछ हमें बताइए ताकि हम एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो इस वीडियो में भाई अच्छे से बात करेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहना। अभी जैसे काफ़ी भाइयों के मैं मैसेज देख रहा था, किसी की किसी तरीके की प्रॉब्लम है कि भाई मुझे क्लास में समझ में आ जाते हैं, बुक से करता हूँ तब नहीं होते। किसी को ये है कि भाई मुझे क्लास में समझ में नहीं आते। तो एक एक करके बिल्कुल बारीकी से बात करेंगे, वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो सभी भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करो। तो दोस्तों, आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस के अंदर चाहे आप भाई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या फिर आप भाई ड्राइवर AW या HCM, सभी के अंदर मैथ्स आएगा। और मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई जिसमें आपको फुल मार्क्स है वो लेके चलने पड़ते हैं कि भाई कम से कम जो आपका स्कोर है, एक आध नंबर चाहे ठीक है इधर उधर हो जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन फंस जाए, वरना टारगेट यही लेके चलना पड़ता है कि भाई मैथ्स रीजनिंग में हमें नंबर नहीं कटने देने। तो अब बात कर लेते हैं भाई आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हम गलती करते हैं, इसके अलावा भाई किस टीचर को हमें फॉलो करना चाहिए, या फिर जैसे कौन सी बुक से हम PYQ की प्रैक्टिस करें। तो भाई सबसे पहली तो जो हम गलतियां करते हैं उस पर बात कर लेते हैं भाई। या गलतियों से पहले आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे आपका मैथ्स कमज़ोर है, हम पहले ही हार मान लेते हैं कि भाई मेरे से नहीं होगा। तो भाई माइंड सेट तो आपको बिल्कुल करके चलना पड़ेगा। सारा खेल है माइंड सेट का। अगर आपने ठान लिया कि भाई मुझे करना है तो आप करके रहोगे। साथ में भाई बैठा हुआ है, मैथ्स बहुत कमज़ोर था और अभी मेहनत करी भाई 1 साल 1.5 साल। और भाई की क्या, भाई मैं खुद से कह के चल रहा हूँ भाई, स्कूल टाइम से बहुत ही कमज़ोर था, डर लगता था भाई मैथ्स से। लेकिन जब इस कंपटीशन एग्ज़ाम की दुनिया में आए फिर मैथ्स सामने आ गया। अब कब तक आप भागते फिरोगे और एक्सक्यूज़ कब तक आप लोगों को दोगे कि भाई मेरा मैथ्स कमज़ोर है इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई नहीं देखेगा भाई। अगर आपका देखा जाएगा तो वो सिर्फ परिणाम देखा जाएगा कि आप सेलेक्ट हुए या नहीं हुए। ये चीज़ कोई नहीं देखेगा कि भाई आपका क्या कमज़ोर था या किस वजह से आप रहे। तो भाई पहली चीज़ तो माइंड सेट ये बना लेना है अच्छे से कि किसी भी हाल में चाहे मुझे इस सब्जेक्ट को 2 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़े, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है 2 बार करना पड़े 3 बार करना पड़े, लेकिन मैं करके रहूँगा। और मेरे साथ जो भाई जुड़े हुए वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। काफ़ी भाई ऐसे हैं, अभी तो खैर जैसे टाइम ज़्यादा नहीं होता, पर्सनली बात नहीं कर पाता, एक टाइम पे 1-1 घंटे काफ़ी भाइयों से बात की और आज उनका मैथ्स भाई बहुत ही अच्छा हो चुका है, अच्छा खासा वो स्कोर कर रहे हैं। वो मॉक वगैरह लगाते हैं तो जैसे काफ़ी बार मैसेज पे अभी 2-4 मिनट बात हो जाती है तो वो यही कहते हैं कि भाई 4 नंबर 5 नंबर भी नहीं आते थे 15 में से, आज हम 10-11 का स्कोर करने लग गए। तो अब बात कर लेते हैं भाई इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर। एक भाई ये है कि यार हम भीड़ की तरफ बहुत ज़्यादा भागते हैं कि भाई वो उस टीचर से पढ़ रहा है तो मैं भी उसी से पढ़ूंगा, वो वहाँ से तैयारी कर रहा है मैं भी वहीं से करूँगा। भाई मैं हमेशा कह के चलता हूँ आपके लिए वो बेस्ट है जहाँ से आपको समझ में आ रहा है। ये नहीं है कि भाई उस टीचर से अगर लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं भी वहीं से पढ़ूंगा। ज़रूरी नहीं है कि उसको जहाँ से समझ में आ रहा है आपको वहीं से समझ में आए। तो जहाँ से समझ में आ रहा है वही आपके लिए बेस्ट है भाई। तो अब बात कर लेते हैं भाई हम आगे। भाई शुरुआत में मैथ्स के लिए आपको चाहे आप फ्री में करें या फिर आप बैच परचेज कर लें, एक बार करना है अपना सिलेबस कंप्लीट। चाहे आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, मैं बताऊंगा अभी आगे जो 2-3 टीचर मैं सजेस्ट करता हूं जो बिल्कुल जीरो से लेके चलते हैं। तो एक बार करना सिलेबस कंप्लीट। अब सिलेबस में क्या करना है आपको, जैसे मान के चलो भाई आप चाहे यूट्यूब से ही कर रहे हैं या चलो आपने बैच परचेज कर लिया, चाहे आप कैसे भी कर रहे हैं, शुरुआत करी गई भाई परसेंटेज से। तो जो क्लास में पढ़ाया गया डेली 10 क्वेश्चन पढ़ाया जाए या 15 क्वेश्चन पढ़ाया जाए, एक तो उसको आगे के लिए मत छोड़ो कि भाई मैं बाद में कर लूँगा। ये उन भाइयों के लिए है जिनको क्लास में समझ में आ जाते हैं और फिर बुक से प्रैक्टिस करते हैं, मॉक लगाते तब नहीं हो पाते। तो एक तो उनको आगे के लिए मत छोड़ो कि भाई मैं बाद में प्रैक्टिस करूँगा। अगर डेली 10, 12, 15 क्वेश्चन जो क्लास में कराए जा रहे हैं उसको कम से कम 2 बार वहीं पर निपटा दो भाई, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा। अब जिनको क्लास में समझ में नहीं आ रहा भाई, एक सीधा सा सॉल्यूशन है, एक बार में समझ में नहीं आ रहा दोबारा देखो उस क्लास को, 3 बार देखो, 4 बार देखो। और जब तक क्लास में आपको जो क्वेश्चन कराए जाए, एक टॉपिक में अगर आपको 150 या 100 क्वेश्चन कराए, जब तक वो एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर ना हो जाए तब तक बुक की तरफ मत भागो। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि भाई 20-30 क्वेश्चन किए क्लास के अंदर, ये लगा कि हाँ यार समझ में आ रहा है,
और फिर हम बुक की तरफ भाग पड़े। बुक में फिर आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन सोल्व होते नहीं, फिर आप हो जाते हैं डीमोटिवेट। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर नए बच्चों के साथ में। तो अच्छे से अपनी जो क्लास है उसमें जो पढ़ाया जाए उसको अच्छे से क्लियर कर लो। और एक जैसे जो आज पढ़ा दिया, 2 दिन बाद कोशिश करो भाई जो पीछे पढ़ाया गया उसको दोबारा से रिवाइज करने की। या आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई 6 दिन में जो पढ़ाया 7वां दिन एक फ़िक्स कर लो कि भाई हर सब्जेक्ट का आज हम रिवीजन करेंगे, इसके अलावा हम नया कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो जो 6 दिन में पढ़ा, 6 दिन के अंदर कितने भी जो भी क्वेश्चन आपको कराए गए उनको भाई अच्छे से रिवाइज कर लो। आप कुछ चीज़ें भूलोगे वो भी आपकी क्लियर होगी, आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो आगे की टाइप आपको पढ़ाई जाएगी वो भी अच्छे से फिर आपको समझ में आ जाएगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं भाई बुक पे और जो टीचर्स हैं उन पे। तो भाई मैं 3 टीचर्स जो मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताए थे उस पे भी काफ़ी भाई जैसे फिर कि भाई वो टीचर भी बेस्ट है वो भी बेस्ट है। मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ 3 टीचर बेस्ट भाई बहुत हैं, जहाँ से समझ में आ रहा है वहीं से पढ़ते रहो। तो ये 3 टीचर जैसे इनकी मैंने भाई फ्री प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है अपने चैनल पे, आप जाके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो एक है भाई राकेश यादव सर, इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि बिल्कुल जीरो से लेके चलते हैं, नए बच्चों को आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। ऐसे ही भाई राहुल तेवतिया सर या दीपक सर हैं, उनकी भी भाई फ्री प्लेलिस्ट चैनल पे है, तो वो भी बिल्कुल जीरो से लेके चलते हैं, इसी वजह से मैं सजेस्ट करता हूँ। और ऐसे और भी टीचर है भाई काफ़ी। एक भाई अपने जैसे आदित्य रंजन सर हैं, तो उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये 3-4 टीचर हैं, आप इनसे भी पढ़ सकते हैं, या इनके अलावा आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, जहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ रही है वहाँ से पढ़ते रहो। आप PYQ के लिए जैसे आपको एक बुक चाहिए, भाई आपने अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लिया और जो क्लास में पढ़ाए वो क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ गए। अब इसके बाद बुक से प्रैक्टिस करते टाइम हमें भाई प्रॉब्लम आती है। ऐसा कोई नहीं है कि भाई एक ही बार में सारी बुक को कंप्लीट कर जाएगा और वो कहीं फंसेगा नहीं। भाई एक राउंड में आप मान के चलो परसेंटेज के 400 क्वेश्चन है बुक के अंदर, तो 400 के 400 भाई सोल्व नहीं होंगे। चाहे हम 20, 30, 50 क्वेश्चन ऐसे हो कि जो हमें समझ में नहीं आ रहे, यानी हमसे सोल्व नहीं हो रहे। तो ऐसा नहीं है कि भाई हर कोई एक ही बार में कंप्लीट बुक को सोल्व कर देगा। तो जहाँ पे आप फंस रहे हैं अपने उनको मार्क कर लें। दोबारा जैसे एक बार आपने कंप्लीट बुक पढ़ ली तो दोबारा फिर उन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें जिनमें आप फंसे थे। और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं इसलिए ही बोलता हूँ भाई, एक तो आपकी भाई स्पीड बढ़ जाएगी अच्छी खासी, अलग अलग क्वेश्चन को टैकल करना आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज चेंज की जाती है, इससे ज़्यादा उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। वो अलग अलग लैंग्वेज जो चेंज करके आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं उनको अगर आप कर लेते हैं तो फिर एग्ज़ाम में भाई आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं सिर्फ दिल्ली पुलिस को लेकर ही नहीं बता रहा भाई, चाहे फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दे जिसके अंदर मैथ्स आता है। और जो कांस्टेबल और सिर्फ ड्राइवर का एग्ज़ाम देंगे उन भाइयों को फोकस करना है अर्थमेटिक मैथ्स पे। बाकी अगर जैसे आपको HCM और AW देना है तो साथ में आपको ऐसे ही भाई एडवांस को भी लेके चलना है। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी बातें थी, इनका ध्यान रखना है भाई आपको, और अपना अच्छा माइंड सेट करके लगे रहना। एक दिन ज़रूर होगा भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। धन्यवाद।